इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। घटनात्मक तौर पर विलेज प्रशांत अपने गांव में पहुंच गया। कालीकुडा, उसके गांव का नाम कालीकुडा था। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल ठंडा हो गया। वेयर देयर होम्स वन स्टूड, एक बार जहां पर उसके घर हुआ करते थे, देयर वर ओनली रिमेनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, छतों के बचे हुए हिस्से थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, उनका कुछ सामान, वर कॉट, जिसमें फंसा हुआ था, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस, ब्रांचेस में मुड़ा हुआ फंसा हुआ पेड़ की शाखाओं पर लटक रहा था। ऑफ द ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, जो काले पानी के ऊपर से दिखाई पड़ता था। यंग प्रशांत, जवान प्रशांत, डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर, रेड क्रॉस शेल्टर में जाने का निश्चय किया। टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार को देखने के लिए। अमंग द फर्स्ट पीपल, पहले लोगों के बीच में, ही सॉ इन द क्राउड, जो उसने भीड़ में देखे, वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, उसकी नानी थी। वीक विद हंगर, कम भूख से कमजोर होते हुए, शी रश टू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ी। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, उनके हाथ फैले हुए थे। हर आईज ब्रिमिंग, उनकी आंखें भर आईं। इट वॉज अ मिरेकल, और वाकई ये जादू था उन सब के लिए। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उन्हीं ने मान लिया था कि प्रशांत मर गया होगा, लेकिन प्रशांत जिंदा था तो सब लोग खुश हुए। क्विकली द वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, जल्दी ही ये शब्द फैल गया और उसका बिखरा हुआ परिवार इकट्ठा हो गया। एंड हग्ड हिम, उसे गले लगा लिया। टाइट इन द रिलीफ, बहुत सुकून के साथ, टाइटली। प्रशांत एंसियसली स्कैन द मॉटली, प्रशांत ने उस पूरे ग्रुप को स्कैन किया अपनी आंखों के साथ। बैटर्ड ग्रुप, जो ग्रुप बिखरा हुआ ग्रुप था, एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई बहन, हिज अंकल, हिज आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर, हर कोई वहां था। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एज ही टुक इन द डिस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, जब उसने लिया वो दुखी वाली सिचुएशन, स्थिति, शरण सेंटर पर, जो बहुत बुरी स्थिति थी, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने फैसला किया कि वो अपने ऊपर पकड़ बनाएगा। ही सेंस्ड अ डेडली ग्रीप सेटलिंग अपॉन 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड्स, उसने देखा कि बहुत मौत वाला खौफ सेटल हो रहा था 2500 लोगों के ऊपर भीड़ में। इन द शेल्टर में 86 लाइफ्स वर लॉस्ट इन द विलेज, गांव में 86 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे, सारे 96 हाउस वॉश हो गए थे, पानी बहा कर ले गया था, डैमेज कर दिया था। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर, शेल्टर में ये उनका चौथा दिन था। सो फॉर दे हैड सर्वाइव ऑन द ग्रीन कोकोनट्स, क्योंकि वो सरवाइव कर रहे थे ग्रीन कोकोनट्स, पेड़ के ऊपर ग्रीन कोकोनट, हरे भरे नारियल के ऊपर खा रहे थे, उसी के सहारे जी रहे थे। बट देयर वर टू फ्यू, लेकिन कुछ लोग थे, टू गो अराउंड सच अ टूमल्ट ऑफ पीपल, जो पीपल के इस भयावह डरावना स्थिति के बीच से इधर उधर जा भी रहे थे और निकल रहे थे। ही डिसाइडेड टू बी द लीडर ऑफ हिज विलेज, उसने फैसला किया कि वो अपने गांव का लीडर बनेगा। इफ नो वन एल्स डिड, अगर कोई और नहीं करता। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ, उसने जवान लड़कों के एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया, एंड एल्डर्स टू ज्वाइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट, और उसने बनिए को प्रेशराइज किया वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस, कि वो अपने चावलों का हिस्सा दे दे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, इस टाइम जो उसने ग्रुप फॉर्म किया था, डेलीगेशन फॉर्म किया था, उसे सफलता मिली। एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली, और जीत के साथ वापस आए। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर, घटते हुए पानी से आगे बढ़ते हुए, विद द फूड, खाने के साथ, फॉर द इंटायर शेल्टर, पूरी शहर में। नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रूटिंग, किसी ने फिक्र भी नहीं किया था कि चावल पहले ही सड़ चुके थे। ब्रांचेस फ्रॉम द फॉलन ट्रीज, गिरे हुए पेड़ की शाखाएं, वर गैदर्ड, इकट्ठा करी गई, टू लाइट, जलाने के लिए, आर रिलेक्टेंट फायर एंड स्लो फायर, एक ना जलने वाली जिद्दी और स्लो फायर के साथ, ऑन विच टू कुक द राइस, जिस पर चावल पकाए जाना थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 4 डेज, 4 दिन में पहली बार, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन, साइक्लोन के जो बचे हुए लोग थे जिन्होंने सरवाइव किया था शेल्टर में, वर एबल टू फिल देयर बैलीज, अपने पेट को भर पाए। हिज नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स, उसका अगला टास्क था कि वो जवान स्वयं से सेवा करने वालों की एक टीम गठित करे, टू क्लीन द शेल्टर ऑफ द फिल्थ, गंदगी को साफ करे, यूरिन, जो पेशाब था,
वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग थी, फ्लोटिंग सरकासेस और तैरती हुई लाशों को हटाए, एंड टेंड। प्रशांत का ये फैसला कि वो जिंदगियों को फिर से जोड़ेगा और आगे बढ़ेगा। ऑन द फिफ्थ डे, पांचवें दिन, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर। शेल्टर के ऊपर पांचवें दिन एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उड़कर आया एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और उसने कुछ फूड के पार्सल्स गिराए। इफ देन डिड नॉट रिटर्न, तो तब क्या हुआ? इट देन डिड नॉट रिटर्न, तब ये वापस लौट कर नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। अब जवान लोगों का ये टास्क था कि वो गैदर करें, इकट्ठा करें खाली बर्तनों को शरण से। एंड दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रेन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स। पानी जो बालू को छोड़कर गया था उसके पास में वो लेट जाएं अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक, अपने पेट के ऊपर इन खाली बर्तनों को रखकर, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, ऊपर उड़ते हुए गुजरते हुए हेलीकॉप्टर को, ताकि ये मैसेज कम्युनिकेट हो जाए दैट दे वर हंग्री, कि वो भूखे थे। द मैसेज गॉट थ्रू, ये मैसेज पहुंच गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड अ रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, शेल्टर का रेगुलर राउंड लेने लगा। एयर ड्रॉपिंग फूड्स, हवा से गिरने वाला खाना, एंड अदर बेसिक नीड्स, और दूसरी जरूरत की चीजें वो गिरा के लोगों को देने लगा। इस तरीके से उनका एक सफर तय हो गया, लेकिन मुश्किलें बहुत थी। प्रशांत ने पाया दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, कि बहुत ज्यादा बच्चे अनाथ हो गए थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर, वो उन्हें साथ साथ लेकर आया। एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और उनके लिए एक पॉलीथीन का शेल्टर बनाया। वीमेन वर मोबिलाइज्ड, औरतों को लगाया गया, टू लुक आफ्टर देम, उनकी देखभाल करने के लिए। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड, उसी दौरान आदमी लोग खाने को सुरक्षित करते थे। मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, शेल्टर के लिए मटेरियल इकट्ठा किया करते थे। एज द वीक पास्ट, हफ्ते गुजरते गए। प्रशांत वॉज टू क्विक टू रिकॉग्नाइज, प्रशांत बहुत तेज था इस बात को पहचानने में, दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रेन वर सिंकिंग डीपर, कि औरतें और बच्चे डूब रहे थे गहरे और गहरे इन देयर ग्रीफ, अपनी तकलीफों में। He pursued the woman, उसने औरतों को, वीमेन को परस्यू किया, फुसलाया, टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में वो काम करना शुरू करें। स्टार्टेड बाय एन एनजीओ, जो एक एनजीओ ने शुरू किया था। एन इवेंट्स, एनजीओ ने शुरू किया था फॉर द चिल्ड्रेन। ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, उसने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, उसे भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस को ऑर्गेनाइज किया करता था। प्रशांत एक लहर बन के गुजरा था, उनके बीच में एक आशा की किरण बन के गुजरा था, जो लोगों को उम्मीद जगा रही थी। प्रशांत इंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स, प्रशांत दूसरे वॉलंटियर्स के साथ इंगेज हो गया इन हेल्पिंग द विडोज, अनाथ जो औरतें विडोज हो गई थी, जिनके पति मर गए थे, उनकी मदद करने में। चिल्ड्रेन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स, उनकी जिंदगी के टूटे हुए टुकड़ों को उठाने के लिए वो लग गया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप द इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट का शुरुआती प्लान ये था कि वो इंस्टीट्यूशंस बनाएंगी, ऐसी संस्थाएं बनाएंगी फॉर द ऑर्फन्स, अनाथों के लिए, एंड विडोज और बेवाओं के लिए। हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रेजिस्टेड, लेकिन ये कदम बहुत सफलता के तौर पर इस कदम को विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया? चिल्ड्रेन वुड ग्रीव अप विदाउट लव, क्योंकि ऐसे संस्थानों में बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे। विडोज वुड सफर फ्रॉम द स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, औरतें जो अनाथ, जो बेवा हो गई थी, वो तकलीफ सहेंगी इस धब्बे के साथ, इस अकेलेपन के साथ। प्रशांत का ग्रुप विश्वास करता था orphans should be resettled in their own community itself, कि बच्चों को जो अनाथ हो गए उन्हें दोबारा सेटल करना चाहिए उनके ही समाज में। पॉसिबली इन अ न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज, शायद चाइल्डलेस विडोज जो बिना बच्चों की माएँ थीं, वेवाएं थीं, उनके साथ उन बच्चों को सेटल कर देना चाहिए जो बच्चे अनाथ हो गए थे। एंड द चिल्ड्रेन विदाउट अडल्ट केयर,
ताकि बच्चे बिना अडल्ट केयर के बड़े ना हो। ये प्लानिंग थी प्रशांत की। इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन की तबाही के 6 महीने बाद, दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैड हील्ड। प्रशांत की जख्मी आत्मा भर चुकी थी, बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं था अपनी खुद की तकलीफों के बारे में सोचने का। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज फॉर, उसका हैंडसम और जवान चेहरा वो था। द विडोज एंड द ऑर्फन चिल्ड्रन, जिसे विधवाएं और वो अनाथ बच्चे ऑफ हिज विलेज सीक आउट इन द मोस्ट देयर डार्केस्ट आवर ऑफ द ग्रीफ। अपनी तकलीफ के सबसे ज्यादा काले समय में वो विधवा औरतें और बच्चे उसके चेहरों को खोजा करते थे। सो इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ऑफ प्रशांत। इट वॉज अ स्टोरी बाय हर्ष मंडेर। इसी के साथ इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।